हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम संस्कृत क्लास 7 की संस्कृत बुक द्वादश पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है विद्याधनम। तो विद्याधनम का अर्थ है विद्या रूपी धन, वह धन जो हमारे पास विद्या के रूप में है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम एक बार शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। शब्दार्थ हमारे लिए, शब्दार्थ को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शब्दार्थ को याद कीजिएगा तो आपको पाठ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इस शब्दार्थ से परीक्षा में, एग्ज़ाम में भी 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें आपको शब्द दिया रहेंगे चौड़हार्यम और आपको उसके अर्थ लिखने होंगे, जैसे चोरों के द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। तो आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं और आपको पाठ को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम श्लोक में दिया गया है कि न चौर्यहार्य न चौराजहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि विद्या सभी धनों से बड़ी धन है। यह न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है और न खर्च करने पर घटता है। विद्या को जितना ज़्यादा खर्च किया जाए यह उतना ही बढ़ जाता है। तो दूसरे श्लोक में बताया गया है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रक्षगुप्तं धनम विद्या भोगकरी यस्यः सुखकरी विद्या गुरुनाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेशी गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या वहीनम पशु। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि विद्या मनुष्य का सौंदर्य है, अर्थात सुंदरता है। यह गुप्त से गुप्त यानी छुपा हुआ धन है। विद्या हमें अनेक सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुओं का गुरु है। अगर हम कभी विदेश जाते हैं तो विद्या ही काम आती है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वह पशु है। तो तीसरे श्लोक में बताया गया है केयूरः न विभूषन्ति पुरुषं हार न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं संविलेपनं न कुसुमं नागतामूर्धजा वानिका समंकरोति पुरुषं या संकृता धार्यते क्षेयन्ते अखिलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य की सुंदरता उसकी मधुर वाणी है और वही एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है। अतः मनुष्य का बाजूबंद, चांद के समान चमकने वाला हार, सुगंधित द्रव्य, उसके सुसजाए हुए बाल सुशोभित नहीं होते हैं। एकमात्र सुंदर वाणी ही सुशोभित होती है जो विद्या के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। तो चौथे श्लोक में बताया गया है कि विद्या नाम नरस्यः कीर्तिर्तुला भाग्यक्षेश्रयः धेनुः कामदुघारतिष्यः विरहे नेत्रं त्रियत्नं च सा सत्कारयन्नं कुलस्यः महिमा रत्नो वीर्णः भूषणं तशनन्प्रेक्षः सर्वविश्वं विद्याधीरकारं कुरु। चौथे श्लोक में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है। विद्या ही मनुष्य का यश है और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। अगर किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो उस स्थिति में विद्या ही एकमात्र सहारा है। वियोग की दशा में ही प्रेम है। अगर किसी के पास विद्या है तो उसे हमेशा सम्मान मिलता है। विद्या कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। तो अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे श्लोक में दिया गया है
विद्या नाम नरस्य कीर्तितुलाभाग्यक्षेश्चाश्रयः धेनुकामदुघरतेष्यः वीरये नेत्रं त्रिययं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नविनाभूषणं तस्मादुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तो चौथे श्लोक में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है। विद्या ही मनुष्य का यश है और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। अगर किसी का भाग्य साथ नहीं देता है तो उस स्थिति में विद्या ही एकमात्र सहारा है। वियोग की दशा में विद्या ही प्रेम है। विद्या अगर किसी के पास विद्या है तो उसे हमेशा सम्मान मिलता है। विद्या कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण भी है। इसीलिए हमें सभी चीज़ों को छोड़कर विद्या धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए और खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि खर्च करने से भी यह बढ़ती रहती है। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और मैं इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी मैं अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।